देखिए, नमस्कार नमस्कार मन्नू भाई, नमस्कार। चलिए सब लोग जुड़ जाएं। अब आज से आपकी लाइव क्लास फिर से चालू हो गई है। चलिए देखते हैं दोहा छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद की परिभाषा क्या होती है। पेपर में पूछा जाता है दोहा छंद। चलिए आप लोग भी नोट करते जाएं। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है कि दोहा छंद किस प्रकार का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सम का मतलब है आधा बराबर होता है और आधा हिस्सा बराबर होता है। मतलब दोहा छंद दो भागों में बटा होता है, जिसका आधा हिस्सा बराबर और फिर आधा हिस्सा बराबर होता है। ठीक है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए इसके बाद इसके चार चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाए कि दोहा छंद के कितने चरण होते हैं, तो चार चरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी इसकी पहले और तीसरे तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरी और चौथे चरण में 11 कितनी 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। चार प्रश्न आपके बनेंगे यहाँ। दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके बाद दोहा छंद के कितने चरण होते हैं, तो चार चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में पूछा जा सकता है कि किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद आपको एक लाइन और लिखना है। कुल मिलाकर इसकी प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं होती हैं। इतना आपको करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो इससे आपका ऑब्जेक्ट भी बाहर नहीं जाएगा, परिभाषा भी आपकी हो जाएगी। क्योंकि दल दो चरणों को मिलाकर बनना जाता है, तो ये दल इस तरह का होता है। ठीक है, इसको पूरा हम दल कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा। तो पहले चरण में देखिए 13, दूसरे में 11, फिर तीसरे में 13 और चौथे में 11। 13 बराबर कितनी हो गई? 24 हो गई। ठीक है, अब एक परिभाषा यहाँ से और बन जाती है कि जो दोहा छंद है इसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसकी प्रत्येक चरण में, ठीक है, 13 बराबर 24 मात्राएं होती हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखाया है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से बनता है। अभी मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट बना हुआ था कि ऐसा कौन सा छंद है जिसकी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, तो ये दोहा छंद है। दूसरे और चौथी चरण में कितनी होती हैं? 11, तो ये भी आपका दोहा है। अब यहाँ लिख दिया हमने कि कुल मिलाकर इसके प्रत्येक दल में 24 मात्राएं होती हैं। अगर पूछा जाए कि दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो 24 मात्राएं होती हैं और ये मात्राओं का क्रम होता है 13, 11। चलिए इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। चलिए आप लोगों को भी अगर उदाहरण याद हो दोहा छंद का, तो आप
अपने से लिख सकते हैं, दूसरा नया याद करने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये देखिए आपका दो छंद है। इसका पहला चरण देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, दूसरा चरण आपका ये है, चौथा चरण आपका ये है और तीसरा चरण ये। ठीक है, ये आपका पहला चरण है, इसको हम दूसरा चरण कहेंगे, ये आपका चौथा चरण कहलाएगा और ये आपका तीसरा चरण कहलाएगा। अब इसमें मात्राएं किस तरह से थी देखिए, पहले चरण में, दूसरे में, तीसरे और चौथे में। तो पहले में थी 13, दूसरे में 11, तीसरे में 13 और चौथे में 11, बराबर कितनी हो गई? 24। आप यहाँ गिन सकते हैं। चलिए देखते हैं। रही मन, ये चारों अक्षर छोटे छोटे हैं, एक एक मात्रा है। पानी, ये दोनों बड़े हैं, बड़ा रा है, छोटी की है और ए में दो मात्राएं गिनी जाती हैं। देखिए 1 2 3 4 और 4 8, 2 10 और 3 13, ये 13 मात्राएं हो गई आपकी। इसके बाद बिन पानी सब सून, ये दोनों छोटे छोटे हैं, पानी में 4 मात्राएं हैं, सब दोनों छोटे हैं, बड़ा सू और ना छोटा है। तो इस तरह से आप गिन सकते हैं। गिननी मात्राएं, कोई डाउट? तीसरे और चौथे चरण में भी आप इसी तरह गिन लीजिए। हाँ, किसी को गिनने में दिक्कत है? जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए देखिए, बड़ा पा बड़ी नी दोनों बड़े हैं, ठीक है, गा छोटा है, गई ए में 2 हैं, ना छोटा है, बड़ा ऊ है ना, और रह। तो 2 2 4 3 7, 1 8, 2 10 और 3 13। मोती मानुष चून, 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 1 11 हो गई भैया। 13 और 11 बराबर कितनी हो गई? 24 हो गई। तो जी आपका दोहा छंद कहलाएगा, है ना। अगर कोई डाउट हो मात्राएं गिनने में तो आप बता सकते हैं, जहां आपको समझ में ना आया हो मात्राएं कैसी गिनी जाती हैं। तो अगर छोटा अक्षर है देखिए, ठीक है, अगर छोटा वर्ण है, अगर छोटा वर्ण है तो ध्यान दें, एक मात्रा कहलाती है, ठीक है। और अगर बड़ा वर्ण है, अगर बड़ा वर्ण है, बड़ा अक्षर है, तो ये 2 मात्रा कहलाती है, ठीक है। इस तरह से गिनी जाती हैं। इसको 2 मात्रा कहते हैं और इसको 1 मात्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटा है, और इसको 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा है। चलिए नमस्कार भैया। अब चलते हैं स्पष्टीकरण, ठीक है। हालांकि आपको बोर्ड में ये मात्राएं नहीं गिननी है, बोर्ड में आपको मात्राएं नहीं गिननी है, वो तो आपकी सुविधा के लिए मैंने गिनवाई है, ठीक है। अब स्पष्टीकरण जरूर आप करेंगे, तो स्पष्टीकरण मेरे साथ आप लोग कर लीजिए। स्पष्टीकरण ये करने से आपकी जो नंबर है बोर्ड में वो नहीं कटेंगे। नमस्कार नमस्कार मोहन। चलिए स्पष्टीकरण देखिए कैसा करते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत उदाहरण दोहा छंद का है, दोहा छंद का है। क्यों है भाई? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राओं की यति के साथ कुल 24 मात्राएं हैं, ठीक है, मात्राएं हैं। इसलिए ये क्या है? ये आपका दोहा छंद है। ये आपका स्पष्टीकरण हो गया। अब आपके नंबर काटने वाला कोई नहीं है। अगर बोर्ड में नंबर आपके कटेंगे तो अब नंबर काटने वाला कोई नहीं है। दोहा छंद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, छंद का क्वेश्चन आएगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल छंद का ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा। और छंद कितने हैं?
तीन चार ठो छंद है गिनती के, है ना। दोहा सोठा चौपाई कवित्त सवैया, ये चार